हेलो गाइस। इस वीडियो से हम लोग लव पेपर भय के 450 डीएसए शीट को कवर करने वाले हैं और मोर स्पेसिफिकली बोलूँ तो हमारा डिस्कशन बिट मैनिपुलेशन पर होगा। भैया ने बिट मैनिपुलेशन सेक्शन के अंदर कुल मिला के 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो मेरे आने वाले अगले 10 वीडियोस जो है उन सभी 10 क्वेश्चन के ऊपर बेस्ट से बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है, उन बेस्ट को सॉरी उन सभी 10 क्वेश्चंस के ऊपर सॉल्यूशंस क्या होंगे, उन्हीं पर बेस्ड होगा। और आप मेरा यकीन करो, मेरे अगले आने वाले अगर 10 वीडियोस देख लेने के बाद आपको एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि बिट मैनिपुलेशन काम कैसे करता है। किसी भी क्वेश्चन में हम कैसे सोचें कि उस क्वेश्चन में बिट मैनिपुलेशन ही लगेगा। तो ये चीज़ है। इस वीडियो में हम लोग केवल इंट्रोडक्शन करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मोर स्पेसिफिक बोलूँ तो बिट ऑपरेटर क्या होगा, बिट ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, वो कैसे कैसे काम करते हैं, इन्हीं पर बेस्ड है ये इंट्रोडक्शन वीडियो। तो बिना समय और लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो जनरली जो आप नॉर्मली ऑपरेटर्स जो आप सुनते हो, जो तीन टाइप के होते हैं, वो होते हैं यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। तो सबसे पहला जो होता है वो आपका यूनरी, दूसरा बाइनरी और तीसरा आपका टर्नरी। यूनरी ऑपरेटर वो होता है जिसके अंदर आप केवल एक ही ऑपरेंड के आगे वो ऑपरेटर लगा सकते हो। जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस। लॉजिकल लॉजिक लॉजिकल नॉट भी होता है। बिटवाइज नॉट भी एक यूनरी ऑपरेटर के अंदर ही आता है। तो यूनरी ऑपरेटर आप नाम से लग रहा है कि किसी एक ऑपरेंड के आगे लगता हो। तो डिपेंडिंग अपॉन आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है कि आप पोस्ट इंक्रीमेंट करना चाहते हो या प्री इंक्रीमेंट करना चाहते हो, पोस्ट डिक्रीमेंट करना चाहते हो या प्री डिक्रीमेंट करना चाहते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, आपका प्रॉब्लम कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली वो ऑपरेंट के आगे या पीछे ये प्लस प्लस या माइनस माइनस लग जाता है। ये लॉजिकल नॉट केवल एक ऑपरेंट के आगे लगता है जो ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। ये बिटवाइज नॉट है जो जीरो को वन कर देता है, वन को जीरो कर देता है। इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है, पहले दूसरे से आने से पहले टर्नरी। बाइनरी ऑपरेटर मेन है, तो सबसे पहले हम अपना टर्नरी पर ही फोकस करके उसे ख़त्म कर देते हैं पहले। तो टर्नरी ऑपरेटर वो जिसमें तीन ऑपरेंट लगते हों। तो टर्नरी का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है कॉम फुल क्वेश्चन मार्क एंड कॉलम। तो यही देखो कि ये तीन ऑपरेंट्स के बीच में लगता है, इसलिए ये टर्नरी ऑपरेटर है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है बाइनरी ऑपरेटर, क्योंकि बाइनरी ऑपरेटर्स के अंदर काफ़ी सेवरल बाइफर्केशंस हैं। जैसे एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका वो अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर वही जो प्लस माइनस डिवाइड मॉड इनटू, ये सारे जो है आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। दूसरा जो मोस्ट कॉमनली जो आप जानते हो वो है रिलेशनल ऑपरेटर। ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे जो होते हैं वो आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर वो जो वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए यूज होता है वेरिएबल में। जैसे ये तो मोस्ट कॉमन इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड इक्वल टू एंड इनटू इक्वल टू। तो इसे बाइनरी ऑपरेटर देखे थे आपने, तो इसे बहुत बार यूज़ ही किया होगा। असाइनमेंट ऑपरेटर हर जगह यूज़ हो जाता है। जो फोर्थ इम्पोर्टेंट जो है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। जैसे लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। ये सॉरी ये बाइनरी में नहीं, पर ये लॉजिकल के ऑपरेटर के अंदर आता है, पर ये यूनरी ऑपरेटर है। फिर आपका जो फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो जो जो है
वो है आपका बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज एंड, बिटवाइज नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, एक्सॉर, बिटवाइज नॉट, ये सारे जो है आपके बिटवाइज ऑपरेटर हैं। तो एक बार झलक देख लेते हैं इसकी वापस से। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वो होते हैं जो दो ऑपरेंड्स के बीच में लगते हैं। ऑफ कोर्स ये बाइनरी के अंदर है तो दो ऑपरेंड्स के बीच में ही लगेगा। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है रिटर्न करते हैं, जो इंटीजर टाइप की वैल्यू होती है। रिलेशनल ऑपरेटर्स वो होते हैं जो एक बुलियन टाइप की वैल्यू को रिटर्न करते हैं, जो दो ऑपरेंड्स के बीच में लगते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर जो वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए यूज़ होता है वेरिएबल्स के। लॉजिकल ऑपरेटर्स वो होते हैं जो एक बूलियन टाइप की ही वैल्यू को रिटर्न करते हैं, ट्रू फॉल्स। और आपका बिटवाइज ऑपरेटर एक ये इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है। तो भूल करके भी आप उस जगह पे बिटवाइज ऑपरेटर नहीं लगाएंगे जहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर लग रहा हो। तो लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर में थोड़ा बहुत बेसिक डिफरेंस होता है। लॉजिकल ऑपरेटर जैसा आपने देखा कि ये कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, बट ये कोई एक बुलियन टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है। और एक और इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि इसे समझ जो दूसरा डिफरेंस है उसे समझने के लिए आप एक एग्जांपल समझो। जैसे आपने लिखा ज़ीरो, लॉजिकल एंड वन, और सेम चीज़ आपने बिटवाइज में लिखी। तो जैसे ही आपने एक लॉजिकल लिखा, तो लॉजिकल एंड लिखा और शुरुआत में ज़ीरो है। अगर वो देखता है कि ज़ीरो और लॉजिकल एंड है तो इसे वो चेक भी नहीं करेगा कि इसके आगे ज़ीरो है या वन है। क्योंकि आप खुद ही सोचो, अगर लॉजिकल एंड है और शुरुआत में ज़ीरो है तो आप आगे क्यों ही देखोगे, क्योंकि ओवरऑल आंसर तो ज़ीरो ही आने वाला है। तो ज़ीरो देखेगा, लॉजिकल एंड देखेगा तो आगे चेक भी नहीं करेगा, वो यहीं से रिटर्न कर देगा ज़ीरो वैल्यू। बट इन केस ऑफ बुलियन वो दोनों को देख करके ही अपना आउटपुट देता है, तो यहाँ पर तब ज़ीरो आएगा। तो ये थोड़ा सा अंतर है। तो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस क्या किया, यूनरी ऑपरेटर जिसमें केवल एक ही ऑपरेंट होता है, प्लस प्लस, माइनस माइनस, लॉजिकल एंड, बिटवाइज एंड, सॉरी लॉजिकल नॉट, बिटवाइज नॉट। फिर हमने देखा बाइनरी, बाइनरी ऑपरेटर जिसके अंदर हमने सेवरल बाइफर्केशंस देखे, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइनरी ऑपरेटर। फिर हमने टर्नरी ऑपरेटर देखा जो तीन ऑपरेंड्स के बीच में लगता है, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। तो हमारा डिस्कशन मेनली बेस्ड है इस बिटवाइज ऑपरेटर पर। तो चलिए इसके ऊपर और डिस्कस करते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहला जो बिटवाइज ऑपरेटर जो आप जानते हो, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सॉर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट एंड बिटवाइज नॉट। तो देख लेते हैं कि ये सारे जो बिटवाइज के जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो उनका ट्रुथ टेबल क्या है, वो कैसे कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हमारा बिटवाइज एंड है। तो ज़ीरो वन, ये ट्रुथ टेबल में बना रहा हूँ, वन ज़ीरो, वन वन एंड ज़ीरो ज़ीरो। अगर आपने यहाँ पे बिटवाइज एंड लिखा तो ओवरऑल यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो, क्योंकि एंड में अगर एक भी ज़ीरो तो ओवरऑल ज़ीरो हो जाता है। फिर आपका और आया, तो और में अगर एक भी ट्रू तो ओवरऑल ट्रू, तो यहाँ पे वन है तो वन 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 एंड ज़ीरो। फिर आपका आएगा एक्सॉर। एक्सॉर क्या कहता है कि अगर दोनों वैल्यू डिफरेंट है तो आंसर होगा वन। तो ज़ीरो वन डिफरेंट है तो वन, वन ज़ीरो डिफरेंट है वन, वन वन सेम है तो ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो सेम है ज़ीरो। फिर आपका आता है लेफ़्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। लेफ़्ट शिफ्ट करना, किसी भी नंबर को आपने अगर लेफ़्ट शिफ्ट किया है तो इसका मतलब होता है कि आप उस पर्टिकुलर नंबर को मल्टीप्लाई करो टू टू द पावर एन के उस फॉर्म से। अगर आप, और सेम केस अगर राइट शिफ्ट है तो आप उस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करो टू टू द पावर एन के फॉर्म से। अब ये टू टू द पावर एन का फॉर्म क्या है, आओ इसे देखते हैं। जैसे अगर आपने किसी नंबर को लिखा जैसे टू लेफ्ट शिफ्ट वन, और सेम चीज़ अगर आपने लिखा टू राइट शिफ्ट वन, तो इसका मतलब ये होता है कि टू को मल्टीप्लाई करो टू टू द पावर वन से।
वही है 2n का फॉर्म में जो बोल रहा था। फिर इसका मतलब है कि 2 को डिवाइड करो 2 1 से। तो जो मैं बोल रहा था 2 को नंबर को डिवाइड करो 2n के किसी फॉर्म से, तो वो यही था। तो जैसे इसको लिखना होगा, तो इसका एक्चुअल में फॉर्म है 2 इंटू 2 1, और इसका मतलब हुआ 2 डिवाइडेड बाई 2 1। तो लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का एकदम अलग सीन है। जैसे जैसे मैंने अभी बता ही दिया कि लेफ़्ट शिफ्ट का मतलब 2n के किसी फॉर्म से मल्टीप्लाई करना, और राइट शिफ्ट का करने का मतलब 2n के किसी फॉर्म से डिवाइड करना। तो इसे अगर मुझे जनरल करके लिखना होगा तो मैं कुछ यूँ लिखूँगा। तो अगर कोई n नंबर है और उसे मैं लेफ़्ट शिफ्ट करता हूँ m से, तो इसका मतलब ये होगा कि तुम n को मल्टीप्लाई करो 2m से, और n को अगर तुमने राइट शिफ्ट किया है m से, तो इसका मतलब होगा कि तुम n को डिवाइड करो 2m से। काफ़ी सिंपल सा है। और इसे लोग और अच्छे से समझाने के लिए, जैसे आपने कोई मान के चलो n की 5 ले लिया, 5 का बाइनरी होता है 101, और अगर आपने 5 को लेफ़्ट शिफ्ट किया है 2 से, आप इसे ऐसे समझो कि अगर लोग इसको अच्छे समझाने के लिए ये भी इसका भी इस्तेमाल करते हैं बाइनरी का, कि अगर 5 को अगर आपने लेफ़्ट शिफ्ट किया है 2 से, तो मैंने क्या बोला कि 5 मल्टीप्लाई करो 2 यानी 20, है ना। तो इसी को बाइनरी में एक बार देख लेते हैं, लोग समझाने के लिए कैसे यूज़ करते हैं। जैसे बाइनरी है तो 5 का बाइनरी होता है 101, और आगे ज़ीरो होते हैं ढेर सारे, है ना। ये कितने साइज़ होगा ये तो आप जानते ही हो। अगर आपका अगर ओएस 16 बिट का है तो इंटीजर जो होगा वो 2 बाइट का होगा। अगर आप 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हो तो आपका इंटीजर 4 बाइट का होगा। 64 बिट के काम पे करते हो तो भी 4 बाइट होगा। तो जैसे ही आपने इसको दो शिफ्ट लेफ़्ट शिफ्ट 2 किया, तो ये सारे नंबर जो है वो 2 आगे बढ़ जाते हैं अपने प्लेस से। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएंगी 1 0 1 0 0, और इन जगह पर 0। तो अगर आप इस पर्टिकुलर को कन्वर्ट करोगे डेसिमल में, तो ये 20 ही होता है। तो 101 0 0, तो इसे आप बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 1 2 4 8 एंड 16, तो 6 एंड 4 क्या कितना हो जाएगा 20, जो यही था। तो आपकी चॉइस है, आप कैसे समझ जाते हो। लेफ़्ट शिफ्ट का मतलब होता है कि बाइनरी में अपनी पोजीशन से 2 आगे बढ़ जाना, या फिर सिंपल भाषा में ही बोलूँ तो इस पर्टिकुलर नंबर को मल्टीप्लाई करो 2 से। और यही सेम सीन राइट शिफ्ट के साथ भी है। तो अगर मैं बोलता कि 5 को राइट शिफ्ट करो 2 से, तो इसका मतलब होगा 5 को डिवाइड करो 2 यानी 5 डिवाइडेड बाई 4 से, और 5 डिवाइडेड बाई 4 करूँगा तो 1 आएगा। इंटीजर वैल्यू में डेसिमल की तरफ हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। डेसिमल फॉर्म को छोड़ दो, हम लोग फ्लोर वैल्यू ले रहे हैं केवल, तो 1 आएगा। अब इसे बाइनरी में एक बार देख लेते हैं कैसे होगा। तो हमने लिखा था 0 0 0 0 1 0 1, और अगर मैं इसको दो राइट शिफ्ट कर देता हूँ तो क्या होगा, दो एक एक प्लेस सभी 2 प्लेस आगे बढ़ जाएंगे। तो ये आगे और ये इसकी जगह पे यहाँ पर, तो 0 0 0 0 0 0 1, तो यही है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट कैसे काम करता है। अब बच गया हमारा बिटवाइज, सॉरी, बच गया हमारा बिटवाइज नॉट। तो बिटवाइज नॉट को समझने के लिए आप, बिटवाइज नॉट काफ़ी सिंपल है। बिटवाइज नॉट हमें दो चीज़ें सिखाने की कोशिश करता है। एक, जो आप जनरली हम सभी लोग जानते हैं कि बिटवाइज नॉट जो है 0 को 1 कर देता है और 1 को 0 कर देता है, मतलब जो भी है उसको पलट देता है। एक निगेशन, सॉरी, निगेशन मुझे 11th क्लास का याद आ गया। मैथमेटिकल रीजनिंग में हम लोगों ने निगेशन पढ़ा था। ये निगेशन की तरह ही साइन है इसका, और काम भी एकदम ऑलमोस्ट सेम ही है।
जो ट्रू को फॉल्स कर देता था, फॉल्स को ट्रू कर देता था। खैर, बिटवाइज़ नॉट जो है 0 को 1 कर देता है और 1 को 0 कर देता है। तो पहली चीज़ तो ये हमें सिखाता है। और जो दूसरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ वो हमें सिखाना चाहता है, वो ये कि जैसे आपने अभी 5 का बाइनरी देखा 1 0 1, बट ये क्या मेमोरी में कुछ क्या इसी तरह क्या ये इसी तरह से स्टोर होता है? नहीं। जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया कि अगर आप 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हो, तो आपका इंटीजर जो होगा वो 4 बाइट का होगा। आप अपने हिसाब से इस इंटीजर के साइज़ को बढ़ा भी सकते हो। अगर आप लॉन्ग लॉन्ग इंट को यूज़ करते हो, तो फिर आपका इंटीजर का साइज़ 8 बाइट हो जाएगा। डबल डबल में जो होता है वो 4 या 8 4 बाइट होता है, डिपेंडिंग ऑन पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है। लॉन्ग डबल कर देते हो तो आपका जो इंटीजर डबल का साइज़ हो जाता है वो 16 बिट हो जाता है। खैर वो बाद की बात है। तो अगर आप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हो तो आपका इंटीजर का साइज़ होगा 4 बाइट। और एक बाइट में 8 बिट होते हैं। तो हम को ड्रॉ करने की मैं कोशिश करता हूँ, जैसे 8 बाइट, ये 1 बाइट हुआ, फिर ये एक और 8 बाइट होगा। तो मेमोरी के अंदर 5 जो है वो इतने में नहीं स्टोर होता है, वो स्टोर होता है इस 4 बाइट के ऐसे टेबल में। तो सारी जगह वैल्यूज़ जो होती है वो ज़ीरो रहती है सभी जगह पर। और जितना आपको काम है, मतलब जितना आपने यूज़ किया 101 वो लास्ट में इस तरफ होता है। तो यहाँ सारी जगह पर ज़ीरो रहेगा और लास्ट में ये 101 होगा, बाकी सारी जगह पे ज़ीरो। तो दूसरा पॉइंट यही कहता है कि आप भले ही ऑन द पेपर यू लिखो बाइनरी में, बट अपने दिमाग में ऑल द टाइम यही ये वाला आर्किटेक्चर आपके दिमाग में चल रहना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो बाइनरी का सॉरी बिटवाइज़ नॉट का काफ़ी सिंपल था, जो 0 को 1 1 को 0 कर देता था। बट वो सेकंड पॉइंट यही सिखाना चाहता है कि आप भले ही ऑन द पेपर आप नंबर को यूँ छोटे में जितनी आपकी मदद कर सकता है वो नंबर, उतना ही लिखो और लिखना भी चाहिए। बट आप अपने माइंड में ऑल द टाइम ये वाला फिगर ज़रूर रखिएगा, 4 बाइट का ऐसा स्पेस है और आपने केवल इतने का ही यूज़ किया है। तो पेपर पे ये लिखो और माइंड में ये रखना है। तो अगर मैं नॉट कर देता हूँ 5 को, तो ये जितने भी वैल्यूज़ 0 0 हैं वो सारे 1 हो जाएंगे, क्योंकि पहला पॉइंट तो यही था ना, कहता कि अगर 0 है तो 1 करो, 1 है तो 0 करो। तो अगर आप इसको पूरा ऐसा कन्वर्ट करोगे, तो आपके जितने भी ऐसा 4 बाइट की जो स्पेस है वो सभी जगह पर 1 1 1 1 ऐसा 8 यहाँ पे 1 8 यहाँ पर 1 8 यहाँ पर 1 यहाँ पर भी 8 1, और आखिरी के जो 3 होंगे वो 0 1 0 रहेंगे, है ना। तो हम्म, इसे समझने के लिए एक और केस समझते हैं। जैसे अगर आपने x इजिकल्स टू निगेशन 5 लिख दिया, तो आपको क्या लगता है आपका आउटपुट क्या आएगा? -5? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कैसे, अब हम डिस्कस करते हैं। आपको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का कॉन्सेप्ट आता है? ज़रूर आता होगा। जैसे अगर वैल्यू मोस्ट सिग्निफिकेंट तो यही होता है ना, फर्स्ट वैल्यूज़, ये वाली फर्स्ट वैल्यू। अगर वो ज़ीरो है तो मतलब आपका आंसर पॉजिटिव होगा, और अगर 1 है तो मतलब आपका आंसर नेगेटिव होएगा। तो यहाँ पर आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो 1 है। मतलब इतना बड़े नंबर, मतलब सारी जगह पर 1 है और लास्ट में 0 1 0 है, तो इतने बड़े नंबर को आप नहीं काउंट कर सकते, मतलब जोड़ना काफ़ी मुश्किल है। बट इतना देख कर के आप एक बात श्योर शॉट कह सकते हो कि जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होगा। तो इसे समझना काफ़ी सिंपल है। जैसे एक एग्जांपल आप ले लेते हैं, जैसे x की वैल्यू जो है वो निगेशन 10 है। तो अगर मैं x को सी आउट करूँगा तो उसमें वैल्यू क्या आएगा? आप सोचो कि मैंने इसको निगेशन किया, सॉरी आई मीन बिटवाइज़ नॉट किया 10 को, तो
मेरा एक्स में वैल्यू एक्चुअली जाएगा क्या। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि नेगेटिव वैल्यूज़ मेमोरी के अंदर स्टोर कैसे होती है। तो हमने अभी देखा कि ज़ीरो मतलब अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट अगर ज़ीरो है तो उसका मतलब वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, और वन है तो अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपका वन है तो मतलब ओवरऑल आंसर आपका नेगेटिव में जाएगा। तो कोई भी नेगेटिव नंबर, अभी जैसे मैंने बोला कि कोई भी नेगेटिव नंबर को आपने अगर मेमोरी के अंदर स्टोर करना हो तो वो कैसे होता है। जैसे -10 को अगर मुझे मेमोरी के अंदर स्टोर करना है तो सबसे पहले मैं इस 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा, फिर उसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट कर दूँगा। टूज़ कॉम्प्लीमेंट आप जानते ही हो, टूज़ कॉम्प्लीमेंट यानी वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस वन। तो जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया यहाँ पर 10 का, तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस वन होता है। और जैसे ही आपका एक बाइनरी कन्वर्ट किया तो मान के चलिए उसका बाइनरी कन्वर्जन हुआ B1, और आपका टूज़ कॉम्प्लीमेंट कर देने के बाद वो बन जाएगा कुछ B2। तो अगर आप फिर से अगर उसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ये वापस फिर से B1 ही बन जाएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है टूज़ कॉम्प्लीमेंट की, कि अगर आप एक बाइनरी नंबर को टूज़ कॉम्प्लीमेंट करके कोई दूसरा नंबर बनाते हो और उसी नंबर का आप फिर से अगर टूज़ कॉम्प्लीमेंट ले लो तो वो पुराना वाला नंबर ही आ जाता है। तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ कर करके हम देखेंगे कि -10 की वैल्यू एक्स में कौन सी वैल्यू जाएगी। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहला स्टेप, आपका जो 10 है इसे आप बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो 1 बाइट, 2 बाइट, 3 और ये 4, सारी जगहों पर 0 0 0 होगा। यहाँ पे 8 0, यहाँ पर भी 8 0, यहाँ पर भी 8 0, और लास्ट में यहाँ पर 5 0, सॉरी 4 0, और आखिरी में 0 1 0 1 0। तो ये हो जाएगा आपका बाइनरी में कन्वर्जन 10 का। और अब इसका जो है हमने बिट नॉट करना है। तो यहाँ पर सारी जगह पे 8 1 होगा, यहाँ भी 8 1 होंगे, यहाँ भी 8 1 होंगे, यहाँ पर 4 1 होंगे, और आखिरी में जो 4 वैल्यूज़ हैं वो 0 1 0 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट किया ही प्रॉपर्टी है कि 1 को 0 करना, 0 को 1 करना। फिर हमने देखा कि इसका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो नेगेटिव है, सॉरी आई मीन 1 है। तो ओवरऑल हमारा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव होगा। तो जो भी हमारा नेगेटिव आंसर आने वाला है तो वो कोई नेगेटिव वैल्यू होएगी, हमें नहीं मालूम वो नेगेटिव वैल्यू क्या होगा। तो अब हम उस तक कैसे पहुँचे, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके। तो मुझे मालूम है कि मेरे पास एक नेगेटिव वैल्यू है, अगर मैं उसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो मैं टूज़ कॉम्प्लीमेंट यानी वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस वन, तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो मैं वापस उसी नंबर पे पहुँच जाऊँगा, और फिर मैं उसको माइनस कर दूँगा तो मुझे ये एक्स की वैल्यू मिल जाएगी जो मेरे को एक्स में जो स्टोर होने वाला है। तो इसका जो नेगेटिव वैल्यू आने वाला है इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यही तो होगा। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट तो यही होगा, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो 0 0 8 0 यहाँ पर, 8 0 दूसरे बाइट में, 8 0 तीसरे बाइट में, और चौथे बाइट में 0 0 0 4 0 1 0 1 0, और प्लस वन कर दूँगा। प्लस वन करने के बाद मेरे को 8 0 यहाँ पर, 8 0 यहाँ पर दूसरे बाइट में, तीसरे बाइट में भी 0 0, और लास्ट वाले बाइट में 0 0 0 4 0 1 0 1 1। ये 10 का 1 0 1 0 था, और अगर मैं इसमें प्लस वन कर दूंगा तो 1 0 1 1 हो जाएगा, यानी वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस वन। तो ये ओवरऑल कितना आंसर होगा आप जोड़ के देखो। तो यहाँ पे 1 होता है 2 4 एंड 8, तो 8 2 10 1 11, और जो कि ये नेगेटिव था तो -1, तो यानी -11। तो x के अंदर जो वैल्यूज़ अगर आप आउटपुट करोगे तो x की वैल्यू होगी -11। तो ये चीज़ है। तो बिट वाइज नॉट जो है कुछ यूँ ही काम करता है। अगर आपने x के अंदर x असाइन बिट वाइज नॉट 10 लिखा है तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका x जो है वो -10 होगा। क्यों? क्योंकि मेमोरी के अंदर वैल्यूज़ यूँ स्टोर नहीं होती कि जैसा आपने 1010 लिख दिया यूँ।
ऐसा नहीं होता। मेमोरी जो है पूरा आपका इंटीजर का जितना साइज़ है डिपेंडिंग ऑन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, 64 है, 32 है, तो उसके अकॉर्डिंगली इंटीजर की जितनी साइज़ होगी वो सारी जगह पे वैल्यू ज़ीरो होगी, और एंड में जो आपका ज़ीरोथ बाइट है उसके लास्ट की वैल्यू में 1010 स्टोर होगा, जो आप इतना केवल पेज पे लिख रहे थे। तो अगर आप उसका नॉट करोगे तो मेमोरी में कुछ यूँ हाल होगा, सारी जगह पर 1 हो जाएगा और जहाँ पर 1 था वहाँ पर 0 हो जाएगा। और मोस्ट सिग्निफिकेंट के 1 होने से वैल्यू नेगेटिव होगी, और एक्स के अंदर कुछ अलग ही वैल्यूज चली जाएंगी, जैसा हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया। तो एक्स में वैल्यू जाएगी हमारा 11, जैसा हमने अभी देखा। तो यही चीज़ है। तो हमारे इस वीडियो के अंदर हमने बस केवल इंट्रोडक्शन किया है ऑपरेटर्स के बारे में, फिर हमने बिटवाइज ऑपरेटर्स भी देखे हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग लव बब्बर भैया के फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बिट मैनिपुलेशन का, जो है काउंट द सेट बिट इन एन इंटीजर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।